जय जय सिया राम। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, कीजिए सुबेरु दास मैं तोरा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्वर्स में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामायण कथा किष्किंधा कांड भाग 12। तपस्विनी स्वयं प्रभा। वह गुफा अत्यंत ही अंधकारमय थी, किंतु वानरों की दृष्टि उस अंधकार में भी कार्य कर रही थी। उनका तेज और पराक्रम अवरुद्ध नहीं होता था और उनकी गति वायु के समान थी। तीव्र वेग के साथ वे उस गुफा के भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह स्थान अत्यंत उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। चारों ओर साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, धव, चंपा, कनेर आदि के पुष्पयुक्त वृक्ष दृष्टिगत हो रहे थे। वे सभी वृक्ष सुवर्णमय थे, उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी और उनके फल फूल भी सुनहरे रंग के थे। इन वृक्षों में लगे मूंगे और मणियों के समान चमकीले फूलों और फलों पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। सूर्य जैसी आभा वाली कांचन वृक्षों से घिरे अनेक विशाल सरोवर भी दिखाई पड़े, जिनमें स्वर्णकमल और सुनहरे मत्स्य शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहां पर सोने और चांदी से बने हुए बहुत सारे भवन भी देखे, जिनकी खिड़कियां मोतियों की जालियों से ढंकी हुई थी। स्वर्ण तथा रजत से निर्मित विमान भी दृष्टिगत हो रहे थे। वहां रखे हुए अनेक पात्रों में सोने, चांदी और कांसे के ढेर भरे हुए थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस, मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीने, मृगचर्मों के समूह आदि भी जहां तहां रखे हुए थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें वकल और काले रंग का मृगचर्म धारण किए हुए एक स्त्री दिखी, जिसका मुख तपस्या के तेज से दमक रहा था। परम बुद्धिमान हनुमान जी ने उस तपस्विनी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, देवी, आप कौन है? ये गुफा, ये भवन तथा ये रत्नादि किसके हैं? हे देवी, हम लोग भूख प्यास और थकावट से व्याकुल होकर जल मिलने की आशा से इस गुफा में चले आए हैं, किंतु यहाँ के अद्भुत पदार्थों को देखकर हमारी विवेक शक्ति लुप्तप्राय हो गई है। ये सब आपकी तपस्या के प्रभाव से हुआ है या ये कोई आसुरी माया है? तपस्विनी ने ये कहकर कि तुम सब पहले भोजन ग्रहण कर लो, उन सभी को शुद्ध भोजन, फल मूल आदि दिया। फिर भोजन से तृप्त हुए वानरों से तपस्विनी ने कहा, वानर श्रेष्ठ, इस दिव्य सुवर्णमय उत्तम भवन को दानव शिरोमणियों के विश्वकर्मा मयासुर ने बनाया है। इस भवन में निवास करते हुए मयासुर का संपर्क हेमा नाम की अप्सरा से हो गया, जिससे क्रुद्ध होकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से मयासुर का वध कर डाला। अब ये स्थान हेमा के ही अधीन है। मैं मेरसावर्णी की कन्या हूँ और मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हेमा मेरी प्रिय सखी है। उसी के द्वारा नियुक्त होकर मैं इस स्थान का संरक्षण करती हूँ। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग किस प्रयोजन से घूम रहे हो? पवन कुमार हनुमान जी बोले, देवी, पिता की आज्ञा से दशरथनंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। जनस्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। श्री राम वानर राज सुग्रीव के मित्र हैं। हम लोग अपने राजा सुग्रीव की आज्ञा से जानकी जी की खोज कर रहे हैं। हमें इस गुफा से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, अतः आप हमें यहाँ से बाहर निकालने की कृपा करें ताकि हम अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सके। तपस्विनी स्वयंप्रभा ने कहा, श्रेष्ठ वानरों, यद्यपि इस स्थान में आ जाने वाला जीवन भर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, किंतु मैं अपने तप के प्रभाव से तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तुम सभी अपनी आंखें बंद कर लो। वानरों के आंख मूंदते ही स्वयंप्रभा ने निमिष मात्र में उन्हें गुफा से बाहर निकालकर कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल लो। ये देखो, तुम्हारे समक्ष महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर तपस्विनी स्वयंप्रभा अपने स्थान में वापस चली गई। जय जय सिया राम। आगे की कथा भाग 13 कल आपको पुनः मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। जय जय सिया राम।